नमस्ते दोस्तों। आज की क्लास है मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स पूछी जाती है और रीजनिंग पूछी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व कैसे किया जाता है, सोल्व करने के मेथड और फास्ट ट्रिक से सोल्व करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर विधिवत उनको सोल्व करेंगे तो कम से कम हमारे एक क्वेश्चन में 2 3 4 मिनट जा सकते हैं। हमको विदिन 1 मिनट में अपना एक क्वेश्चन सोल्व करना ही पड़ेगा, तब जाके अपन अच्छे से फाइट कर पाएंगे। तो उसके लिए अपने को कुछ सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट भी पढ़नी पड़ेगी और सारे टॉपिक भी पढ़ने हैं इसके। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा सिंप्लीफिकेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। ये हर यूनिट में काम आएगा। मैथ्स के जितने भी चैप्टर है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, करते हैं हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर 1। सबसे पहला इवन नंबर या सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो 2, 4, 6, 8, 10 यानी जो 2 के गुणज या 2 से मल्टीप्लिकेशन हो वो संख्या इवन कहलाती है। इसको याद रखना है, ठीक है। दूसरा ओड संख्या, ओड नंबर या ओड यानी विषम संख्या। तो 1, 3, 5, 7, 9 इन्फिनिटी, ये संख्या होगी अपने जो 2 से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, वही संख्या ओड संख्या होगी। और एक और तीसरा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये होता है जो संख्या खुद से ही खुद का भाग डिवाइड होती है, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 7 अपने 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ऐसे जो खुद से ही डिवाइड होगी, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी, वो संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। तो ये याद रखना है अपने को बेसिकली। फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे 1 से 2 को गुणा करेंगे 2 आएंगे, 2 से 3 को करेंगे तो 6, 3 से 4 को करेंगे तो 12, 4 से 5 को करेंगे तो 20, 30, 42, 56, 72 और 90, और 11 से करेंगे तो 110। ये चीज़ फास्ट याद रखनी है, क्योंकि ये हर सॉल्यूशन में काम आती है। तो ये चीज़ें आपको मुंह पे याद होनी चाहिए। स्क्वायर यानी वर्ग, ये भी आपको याद रखने, कम से कम 25 तक तो याद करना ही है। तो आप लिख लेना और याद कर लेना। 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 196, 14 का, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये आपको 20 तक तो याद करने और 5 और बताते हैं। 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625, और इसके अलावा 26 का कितना होगा तो 676। ये आपको वर्ग याद रखने हैं। ये तो आपको कम से कम मुंह पे याद होने चाहिए। ये हर सॉल्यूशन में या कहीं न कहीं काम आते ही रहते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर ले। इसके अलावा आपको कम से कम 10 तक घन क्यूब याद रखने हैं। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 और 11 का 1331। ये आपको कम से कम मुंह पे याद होने चाहिए, और ये हर सवाल वगैरह में इधर उधर काम आते रहते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, सम, इवन, ऑड नंबर, उसके अलावा आपके ये मल्टीप्लिकेशन, वर्ग
और स्क्वायर, ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लें। और कभी भी पीछे 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो बहुत इजी होता है। तो अपन 1 2 करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 का तो अपन सब जानते 25 होता है, ठीक है। उसके बाद 15 का, तो सबसे पीछे वाली संख्या क्या है 5, तो 5 का पीछे 25 लिख दो। और आगे कितना 1, तो 1 और उससे आगे वाली एक संख्या यानी 1 × 2, तो कितना आता है 2, ये आंसर हो गया। अब 35 का करते तो कितना होगा 5 का 25 और आगे कितना 3 है, 3 से एक बड़ी 4, 3 × 4 कितने होते 12। ये अपन वो गुणनफल किए थे एक के बाद सीरीज वाले, तो वहीं से आएगा 45। तो 45 का क्या होगा पीछे 25 और आगे 4, उससे एक बड़ी संख्या 5, 4 × 5 20, तो ये स्क्वायर हो गए। तो 55 का कितना होगा तो 25 और आगे कितने 5 और उससे एक बड़ी 6, तो 5 × 6 30। तो 75 के कितने होंगे पीछे 25 और आगे 7 और एक बड़ा 8, 7 × 8 56, 56 25। इसके अलावा 135 के गए तो क्या होगा पीछे 25 और आगे 13, 13 × 14, तो 13 × 14 कितने होंगे 182। तो ये आंसर हो जाएंगे इसके। इसके अलावा कुछ दे रहा हूँ जो आप अपने खुद से सोल्व करें, जैसे 85, 125, 145, 95, इसके अलावा 65, ये आप अपने से सोल्व करें और देखें आंसर सही आते हैं या गलत आते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को इजी कैसे बनाया जाता है, जैसे किसी भी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका सबसे सरल तरीका होता है उसको अपन 100/4 मान लो। सबसे इजी तरीका, जैसे कोई संख्या है 62 है, इसको मल्टीपल करना है तो 62 × ऐसे है, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो अपन क्या करेंगे 62/100/4 लिख दो। सबसे यही तरीका है, सबसे इजी तरीका है। तो 25 से करने में टाइम लगेगा तो 100/4 लिखा, तो ये हो जाएगा 2 से काटा 2 बार 31 और फिर 31 का आधा किया तो 15.5, 15.5 को 100 से गुणा कर दिया तो 1550 आंसर आ जाएंगे। 512 × 25 करना है, तो इजी तरीका 512 × 100/4, तो क्या हो जाएगा 2 बार आधे करेंगे तो 256 और 2 से आधे करेंगे 128, तो 128 20, ये आंसर है। कितना फास्ट हो जाता है इससे, तो अपन को यही मेथड अपनाना। इसके अलावा एक और करते हैं, तो 128 × 25, तो अब बार बार वो 100/4 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन मुंह पे कर सकते हैं इतनी सी कैलकुलेशन। बस याद रखना है 25 को क्या लिखते 100/4, तो 128 को 4 से डिवाइड करना है, बस सिंपल सी तरीका है, और 100 से गुणा कर दो। तो 128 को 4 से गुणा किया तो 3 और 2 और 2 जीरो लगा दो आगे, तो 32 आंसर आ गया। इसी प्रकार कुछ आपको दे रहा हूँ वो आप करके बताना। ये रहे आपके सामने 256 × 25, 132 × 25, 55 × 25, 121 × 25, ये आपको सोल्व करना है। तो 25 को हमेशा 100/4 मान लो और सोल्व कर लो। एक और लास्ट रहा आज की क्लास का, उसके बाद कंटिन्यू पार्ट 2 में करेंगे इसका जो भी होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, 11 से मल्टीप्लिकेशन। अभी 25 का पढ़ा था, अब 11 का पढ़ते हैं। 25 का इजी था, 11 का उससे भी इजी है। कैसे करते, जैसे कोई भी संख्या है 23 × 11,
ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो बहुत इजी तरीका है इसका। पीछे 3 लिख दो, आगे 2 लिख दो, और जो बीच में है इन दोनों को जोड़ के लिख दो 253। हो गया सोल्व। जैसे 316 हो गया, इंटू 11 करना है, तो बहुत ईजी है। 6 पीछे लिख दो, आगे 3 लिख दो। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ो 7, इन दोनों को जोड़ो 4, तो 34 34 का आंसर है। कितना फास्ट हम 11 की टेबल से कर सकते हैं इनको गुणा। अगर 85 इंटू 11 करना है तो कैसे करेंगे, पीछे 5 लिखा, आगे 8 लिखा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 13, तो 13 का 3 तो यहाँ लिखेंगे और हासिल इस पे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 और 9, 935 आंसर हो गया इसका। तो ये आप इजी हो गया। मैं कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, अब कर लेना। 335 इंटू 11, 95 इंटू 11, 66 इंटू 11 और 96 इंटू 11, ये आपको करना है। आप करके बता देना। इससे जो भी आगे हैं कंटिन्यू हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।